तो नए कानून पर कोहराम है और पब्लिक बेहद परेशान। इस पर बातचीत करने के लिए तमाम सहयोगी हमारे साथ अलग अलग शहरों से जुड़ रहे हैं। नीतीश पांडे लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं, मनीष गुप्ता हमारे साथ आगरा से मौजूद हैं, पीयूष कौर गाजियाबाद से मौजूद हैं, आशीष शाही गोरखपुर से और रामानुज देहरादून से हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले लोग कर लेते हैं नीतीश पांडे का, लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। नीतीश, आम लोग क्या कह रहे हैं और ड्राइवर्स क्या कह रहे हैं? क्योंकि लोग ये भी कहते हैं कि भाई किसी की जान आप ले रहे हैं तो सजा, पहले जो सजा थी और जमानती प्रावधान था वो काफी नहीं है। कुंदन, जो ड्राइवर हमारे साथ मौजूद है इनसे ही जान लेते हैं। देखिए, आप लोगों ने यहाँ पर चक्का जाम कर रखा है, पूरी तरह से ट्रक का आप चालन नहीं करेंगे ये संकल्प ले रखा है जब तक ये कानून वापस नहीं होगा। लेकिन अब आगे क्या, हम ये जानना चाहते हैं। आगे ये है कि जो कानून लगा है, ठीक है, इसको हटाना चाहिए, क्योंकि ड्राइवर की इतनी इनकम है नहीं कि वो जो 7 लाख रुपए दे पाए, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, उसको अगर पब्लिक अगर उसको पकड़ती है तो उसको क्या है कि उसको पकड़ेगी, अगर वो लेके जाएगा या उठाएगा हॉस्पिटल लेके जाएगा तो पब्लिक उसको मारेगी, उसको कौन मुआवजा देगा? आप बताइए अब आगे क्या? मैं 7,000 की नौकरी कर रहा हूँ, 8,000 की नौकरी कर रहा हूँ। अगर मैं रोड पर निकल रहा हूँ तो क्या मैं जानबूझ के किसी को मार दूंगा? या जिन्होंने ये कानून पास किया है या पास करने वाले हैं, यदि वो खुद ड्राइवरी करें तो क्या वो जानबूझ के किसी को मारेंगे? मैं 7,000 रुपये की नौकरी में अपना परिवार पालूं या 7 लाख रुपए दूं और 10 साल की जेल काटूं? ये जो ट्रक ड्राइवर है उनका ये कहना, कुछ और लोग हैं। आप अभी यहाँ पर कहाँ से पहुँचे हैं? सर, मैं मेरठ से रहने वाला हूँ। मुझे आज 4 दिन हो गए यहाँ, और जब से ये कहानी सुनी है, मैं अपने परिवार में अकेला बंदा हूँ जो मैं 8 जनों को पेट पालन में कर रहा हूँ इस गाड़ीबाजी से ही। और जब से ये कहानी सुनी है, घर वाले मना कर रहे हैं भैया घर आ जाओ, लेकिन हम कुछ काम नहीं कर सकते और हमारे पास कोई कुछ काम करना नहीं है। दूसरी बात, अमित शाह जी, एक सवाल है मेरा कि जिस तरह से आप लोगों ने पहिए यहाँ थाम रखे हैं, अब परेशानियां भी बढ़ रही हैं, तो इसके पीछे अब इसका हल क्या है, क्या करना? इसका हल सिर्फ सर यही है, अगर ये कानून लागू करेंगे तो इसका अंजाम भी 2024 में भुगतेंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी राय क्या है। आम जनता तक भी कहीं ना कहीं पेट्रोल के पंप की बात करें तो वहां पर भी एक चीज देखिए, ये ड्राइवर लोग ही हैं जो आटा, दाल, सब्जी, फल फ्रूट सब जो बाहर से मंडियों में ला रहे हैं ड्राइवर, अपनी जान जोखिम में डाल के, सब रुक जाएंगी गाड़ियां। इस पूरे केस के बारे में आपको क्या पता है? जो हिट एंड रन का जो नया कानून है, इसको लेकर आपको क्या पता है? क्या है ये कानून इन्होंने यही बनाया है कि भाई ड्राइवर से कोई घटना होती है, कोई मरता है तो उसे जो है अस्पताल लेके जाओ। अब इन्होंने इतनी तो बात कह दी है कि उस बड़े आदमी को सब पता है, आदमी को अस्पताल लेकिन ड्राइवर जुड़ा मसला है, तो इसलिए उन्होंने सारी जानकारी कर रखी है। देहरादून का रुख कर लेते हैं, रामानुज हमारे साथ मौजूद हैं। रामानुज, देहरादून में भी चक्का जाम, पूरे उत्तराखंड में भी चक्का जाम का असर देखने को मिल रहा है, क्या इसका नतीजा है? क्योंकि प्रमुख सचिव परिवहन ने भी बैठक बुलाई थी, क्या कोई नतीजा निकला कि नहीं? देखिए कुंदन, अभी तक कोई नतीजा तो नहीं निकला है, लेकिन आज हड़ताल का दूसरा दिन है और उत्तराखंड में भी ट्रक एसोसिएशन के साथ में जो ड्राइवर की एसोसिएशन है वो हड़ताल में शामिल है। और इन्हीं से जान लेते हैं कि आखिर में इस मोटर व्हीकल एक्ट में जो संशोधन का प्रस्ताव है उससे क्या दिक्कतें हैं। सबसे पहले सवाल यही है, आप ये जो सरकार ने जो काला कानून बनाया है इसको वापिस ले, क्योंकि ये किसी भी ड्राइवर के हित में नहीं है। ड्राइवर के हित में नहीं, क्या चाहते हैं? सर, जो पहले एक्ट था 279 और 304, उसके तहत हमारी जमानतें हो जाती थी, लेकिन ये तो कानून ये कह रहा है कि आपकी अरेस्टिंग होगी और आपको जुर्माना देना ही पड़ेगा और साथ में सजा भी होगी। तो आप क्या चाहते हैं? हम तो ये कानून वापस चाहते हैं साहब। देखो, हमने बड़ी मुश्किल से, जैसे भी हम अपना गाड़ी घोड़ा चला रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, गाड़ी अपने भी चला रहे हैं, अपनी गाड़ी लेके भी चला रहे हैं, तो उसका हम सब कुछ दे रहे हैं, इनको इंश्योरेंस दे रहे हैं, सारा कुछ दे रहे हैं, उसके बावजूद हमारे लिए इतना अन्याय क्यों कर रही सरकार? तो इसे अब कल भी प्रदर्शन रहेगा, कल भी जो है स्ट्राइक होगी? कल भी रहेगा। हाँ बिल्कुल, आप बताइए। कल भी रहेगा। हमारा जो जंतर मंतर पे प्रदर्शन चल रहा है, इस टाइम मीटिंग चल रही है देहरादून में भी और दिल्ली में भी, जो वहाँ से हमारे को डिसीजन मिलेगा, चाहे हमें इन गाड़ियों को रोड पर डालनी पड़े, चाहे कुछ चक्का जाम करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, ड्राइवरों के हित के लिए जो भी कदम होगा वो हम उठाएंगे। प्रदेश सरकार से भी बातचीत चल रही है? हाँ, बात चल रही है और कल जो है डिसीजन आया जनता। अभी तो हमने बहुत शांति तरीके से, हमारे ड्राइवर भाई शांत करके प्रदर्शन कर रहे हैं,
काला कानून का विरोध कर रहे हैं इस टाइम। अभी हमारा कोई गाड़ी हमारी रोड पर नहीं है, किसी की गाड़ी में कोई दबाव नहीं है। कल को हो सका तो हम ऐसी रणनीति अब शाम को तैयार करेंगे कि जो ड्राइवर गाड़ी भी चला रहा होगा उसका तिलक भी करेंगे और जूतों की माला भी उसे गले में डालेंगे। तो फिलहाल एक बार आपको दिखा दें कि सारे यहाँ पे ड्राइवर्स के जो एसोसिएशन के चाहे पदाधिकारी हैं या चालक हैं वो भी मौजूद है, उनकी ट्रक भी मौजूद है, मानने को तैयार नहीं। वो कहते हैं कि इस काले कानून के प्रस्ताव को वापस सरकार ले।